नापा कैबेज काफी ताजी और सस्ती लग रही है। सोचती हूँ आज इसके साथ क्रीम चिकन बना लूं। पर मेरा तो आज कैरेट खाने का मन है। सच में? पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं कैरेट खाऊंगी तो वो मुझे पीठ पे बिठाएंगे। ओह अच्छा, ये बात है। क्योंकि लिलित मेड नहीं हमारे परिवार का हिस्सा है। बारिश हो रही है और पता नहीं क्यों लिलित ऐसे मौसम में सब्जियां लेने गई है। मैं घर आ गई छोटे मालिक। अचानक बारिश होने लगी और मैं फंस गई, पूरी गीली हो गई। दाल चाहिए ना? मैं दाल लेकर आता हूँ। थैंक यू छोटे मालिक। तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए वरना सर्दी हो जाएगी। आपको मेरे साथ नहाने चलना है छोटे मालिक? ऐसा हम सिर्फ शादी के बाद कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तुम में तो थोड़ा भी धीरज नहीं है। छोटे मालिक, आपको थोड़ी चाय चाहिए? हाँ ठीक है, दे दो। ये लीजिए। ये कैसी चाय है? इसमें नमक डाला है क्या? वो नमक था? हाँ। माफ कर दीजिए, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। लिलित को अचानक क्या हो गया है? उसने आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं की। कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम ठीक हो? मुझे जोर की आवाज सुनाई दी। छोटे मालिक, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। हाँ? माफ कर दीजिए। देखिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैंने अब तक कपड़े तो धोए ही नहीं। आज दाल कुछ ज्यादा ही काली है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लिलित, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना लिलित? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था और कुछ नहीं। तुम गर्म लग रही हो। हाँ आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना। सोच रही थी थोड़े और छोटे कपड़े पहन लूं। मजाक कर रही हूँ। अरे मौसम नहीं, तुम्हारा शरीर गर्म है बेवकूफ। हाँ? आज के दिन छुट्टी लो और आराम करो, समझ गई? समझ गई। लगता है बुखार तो होगा ही। दिखाओ मुझे। बाप रे, तुम्हें तो वाकई में बुखार है। सर्दी हुई होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? ठंडे पानी से उसका सिर ठंडा करूं या कुछ गर्म खाने के लिए दूं? नहीं, पहले उसे दवाई देता हूं। पर घर में दवाई रखी कहाँ होगी? या फिर डॉक्टर को ही फोन करूं? छोटे मालिक, एक लड़की के कमरे में ऐसे झांकते नहीं है, अच्छा नहीं होता। क्या झांक रहे हैं? मैं झांक नहीं रहा हूँ, तुम्हारे लिए दवाई ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रखी है। तुम्हारी अलमारी में जरूर कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। खैर जाने दो और अब सो जाओ। नहीं, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम कर सकती हूँ। बहुत काम बचा है, जाकर खत्म करना है। अब और आराम नहीं कर सकती मैं। क्या बात कर रही हो तुम? तुम तो सीधे भी नहीं चल पा रही। रुक जाओ, आराम करो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम सुन रही हो ना? मैं ठीक हूँ। लिलित, मैं बस आपकी एक मेड हूँ। मेरा काम आपका ख्याल रखना है छोटे मालिक। मैं बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज मुझे काम करने दीजिए। अरे संभल कर। मगर बेकार की टेंशन मत लो। मैं तुम्हें इतनी सी बात के लिए काम से थोड़ी ना निकालूंगा लिलित। इस बारे में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठीक होने तक तुम प्लीज आराम करो। ठीक है। लिलित, क्या तुम अब ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जो हुआ उसके लिए हम सॉरी छोटे मालिक। सॉरी क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना। छोटे मालिक, वो बात अलग है कि तुम्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्या? नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही हो तो एक्टिंग मत करना। मैं ठीक हूँ। तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही? तुम ठीक हो ना? वरना डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम भाग क्यों रही हो? ललित, रुक जाओ। The maid I hired recently is mysterious. आज तेजी से काम करना होगा ताकि कल जो टाइम वेस्ट हुआ उसकी भरपाई कर पाऊं। छोटे मालिक, आप क्या कर रहे हैं? खिड़की साफ कर रहा हूँ। मैंने सोचा आज तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन छोटे मालिक, इसके बाद तुम सफाई करोगी ना? कहाँ से शुरुआत करनी है? इतना सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सारे काम करना मेरी जिम्मेदारी है। आप जाकर आराम कीजिए छोटे मालिक। ये सारे घर के काम मैं निपटाती हूँ।
ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ही करना चाहिए, है ना? दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा। वो तो है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं? मैं वैसे भी दिन के समय ऐसे ही बैठा रहता हूँ। तुम बीमार थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम अचानक इतना सारा काम करो। छोटे मालिक, और वैसे भी मैं जितना हो सके तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ ललित। मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये गलत है? नहीं। तो अब बस ये हॉलवे बचा है ना? हाँ, और फिर सफाई खत्म होने के बाद मैं जाकर खाना बनाऊंगी। हाँ, मैं भी मदद करूँगा। क्या हुआ छोटे मालिक? मेरा इन्फेक्शन आपको तो नहीं लग गया? नहीं, बस आज थोड़ी ठंड ज्यादा है। एक सेकंड, मैं अभी आई। ओह, अब कैसा लग रहा है? अब आपको थोड़ी गर्मी लग रही है? हाँ, मगर इसे भी तो ठंड लग रही होगी। वैसे भी ये जिस तरह के कपड़े पहनती है बहुत ही सस्पिशियस लगती है। तुम हमेशा इतने ज्यादा खुले खुले कपड़े क्यों पहनती हो बताओ? किसे दिखाने के लिए पहनती हो? और किसे दिखाने के लिए पहनूंगी छोटे मालिक? आपके लिए, ताकि आप एक लड़की के शरीर को जान सकें। हाँ? छोटे मालिक, मुझे लगता है तुम्हें भी ठंड लग रही होगी। सिर्फ मेरा नहीं, अपना भी ख्याल रखो। बुखार वापस आ गया तो बीमार पड़ जाओगी। तुम जानती हो ना, तुम इस परिवार की बहुत ही अहम सदस्य हो। थैंक यू छोटे मालिक। शायद बीमार पड़ना उतना भी बुरा नहीं है। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए काम पूरा करते हैं। क्या? कुछ तो गड़बड़ है ललित। अच्छा ठीक है, तो ये प्लान है। हाँ, और मेरे ख्याल से इस बार हम कामयाब होंगे। तो ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं सेज बनूंगा। टेंशन मत लीजिए, हैलोवीन पार्टी से पहले ही मैं आपका कॉस्ट्यूम पूरा बना दूंगी छोटे मालिक। हाँ, इस बार मैं बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर गोजोइन को सरप्राइज करूंगा। तो गोजोइन ने आपको अपनी हैलोवीन पार्टी में इनवाइट किया है? लगता है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम तो कमाल हो ललित। बढ़िया खाना बनाती हो, घर का ख्याल रखती हो और कपड़े भी सिलना जानती हो। कोई बात नहीं, इससे पहले तो मैं जहाँ थी वहाँ बहुत काम होता था। अच्छा, तुमने पहले जहाँ भी काम किया है सब तुम पर बहुत भरोसा करते होंगे ना? ये सब छोड़िए, बताइए आपकी लकड़ी पर कौन से कलर का स्टोन लगाना है? मुझे लगता है कि या तो रेड कलर अच्छा लगेगा या फिर ब्लू। रुको, मुझे सोचने दो। अच्छा एक काम करो, तुम्हें जो भी कलर पसंद हो वो लगा दो। जैसा आप कहें। ये बताओ तुम क्या पहनोगी ललित? हाँ? गोजोइन ने मेरे साथ तुम्हें भी हैलोवीन पार्टी में इनवाइट किया है। तुम भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम तो पहनोगी ना? हाँ? क्यों नहीं पहनना चाहती? ऐसा नहीं है कि मैं पहनना नहीं चाहती, लेकिन छोटे मालिक, क्या आप मुझे इतनी बेसब्री से ड्रेसअप होते हुए देखना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। तुम बहुत ही क्यूट हो। तुम जो भी पहनती हो उसमें अच्छी ही लगती हो। मैं तुम्हारे साथ हैलोवीन की मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। छोटे मालिक, मैं आपकी बात समझ गई। तो मैं भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर चलूंगी। अरे वाह! मगर तुम क्या पहनोगी? चुड़ैल का कॉस्ट्यूम? वैसे भी तुम किसी जादूगरनी से कम नहीं हो। चलिए देखते हैं। ट्रिक या ट्रीट, ट्रिक या ट्रीट। अरे वाह वाह वाह, तुम दोनों के कॉस्ट्यूम्स कितने अच्छे हैं। मैं सेज बना हूँ और ये मैं ड्रैगन बनी हूँ। एक ड्रैगन जो दुनिया को तबाह करने आई थी, मगर सेज के प्यार ने उसे जगा दिया और ड्रैगन ने इंसानों को मारने के बजाय उनकी रक्षा करने का फैसला किया। क्या कमाल की कहानी है ना? तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, चाहे दुनिया जो कहे। छोटी मालकिन, आप उन दोनों को एम्बैरस कर रही हैं। मेरे घर आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रखूंगी। चलो अब अंदर चलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। और अब हैप्पी हैलोवीन। क्या बात है, मैंने ऐसी पेस्ट्रीज पहले कभी नहीं देखी। आपको पता है, मेरे पेस्ट्री बनाने वाले ने आप दोनों के लिए ये खास पेस्ट्रीज बनाई है। वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत टेस्टी है। ये पेस्ट्री तो मुंह में ही मेल्ट हो रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे पोल्वोरोन्स कहते हैं। ये एग टार्ट भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन जो देखो वो दोनों कितने खुश हैं। अच्छा है मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की। गोजोइन, हाँ? हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए थैंक्स। मैंने आज तक ना तो ऐसे कपड़े पहने और ना ही ऐसी पार्टी में गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मजा आएगा। हाँ? सच में यूरी? और लिलित को भी थैंक्स, जिसने आज मेरे लिए ये कॉस्ट्यूम बनाया। वाह, ये कॉस्ट्यूम तुमने खुद बनाया लिलित। ये तो बहुत ही बढ़िया है। कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तुमने मेरी इस लकड़ी का पत्थर ग्रीन बनाया है।
मैंने कहा था तुम्हें जो पसंद हो वही कलर चूज करना। तुम्हें ग्रीन कलर पसंद है जानकर हैरानी हुई। हाँ, ग्रीन बहुत कमाल का कलर है। मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। ऐसे तो इसका फेवरेट कलर भी पता है। छोटी मालकिन कितनी एक्साइटेड है, लगता है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मैं कॉस्ट्यूम नहीं पहनने वाली, बिल्कुल भी नहीं। सेज, ड्रैगन और हीरो, इस पार्टी को पूरा करने के लिए हमें चाहिए। अरे चलो चलो, शर्मा क्यों रही हो? बहुत अच्छी दिखोगी। अरे बाप रे, ये किस तरह का टॉर्चर है? अरे वाह 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 वाह। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हैलोवीन में प्रिंसेस का कॉस्ट्यूम भला कौन पहनता है? बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो तुम मेरी फेवरेट हो फुजिसाकी। कभी सोचा नहीं था इसे ऐसे भी देखूंगी। हाँ मैंने भी, बहुत ही अलग लुक है पर वो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। चलो हम फोटोज निकालते हैं, बहुत मजा आएगा। फोटोज इन कपड़ों में बिल्कुल नहीं। आज तो बहुत मजा आया। अच्छी बात है आपको मजा आया। वो इसलिए क्योंकि तुम भी हमारे साथ पार्टी में शामिल हुई फुजिसाकी। मैंने आज तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है फुजिसाकी, तुमने ये जो भी किया सब कुछ मेरी खातिर किया, छोटी मालकिन, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अगले साल कॉस्ट्यूम में क्या पहनोगी? छोटी मालकिन, योरी, मेरे लिए रुक जाओ। हाँ? अरे गोजोइन, थैंक गॉड मैं टाइम पर आ गई। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू गोजोइन। मगर फुजिसाकी ने तो फोटोज खिंचवाने से मना किया था ना? अरे तुम भी ना, इतना अच्छा मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ? तो ये बात है। वैसे मैं देख रही हूँ आज लिलित तुम्हें लेने नहीं आई है। वो किसी काम में बिजी है क्या? हाँ, मुझे लगता है वो घर के काम में बिजी होगी। मैं घर जाकर उसकी मदद करूंगा। हाँ, तुम मदद करोगे? हाँ, क्योंकि लिलित मेरी इकलौती मेड है। मैं भी उसका हाथ बटाना चाहता हूँ। अरे वाह, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि सबको तुम्हारे जैसा ही मालिक मिले। अरे नहीं, मैं लेट हो गई हूँ। छोटे मालिक के आने से पहले सब निपटाना होगा। घर में कोई है? पार्सल लाया हूँ। आ रही हूँ। हाँ सच में, मैंने उसके साथ वाकई कमाल की मेमोरीज बनाई हैं और मुझे हर रोज उसका एक नया रूप देखने को मिलता है। और वेलकम होम मेरे छोटे मालिक। घर पहुंचने पर भी मैं अकेला नहीं होता, कोई मेरा इंतजार करता है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अब वो पहले की तरह सस्पिशियस नहीं रही। मैं बेसब्री से लिलित को देखना चाहता हूँ। मैं घर आ गया। वेलकम होम छोटे मालिक। कुछ तो गड़बड़ है। उसने अभी अभी कुछ तो छिपाया है। क्या हो सकता है? कुछ तो सस्पिशियस ही होगा। आपको क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? लगता है आज आपने मुझे स्कूल में बहुत मिस किया है ना छोटे मालिक? नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं पूरे दिन क्लास में तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और काम ही क्या है मुझे? मैं पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया क्योंकि मैं दिन भर ये सोच रहा था कि तुम घर पर अकेले क्या कर रही होगी। प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए छोटे मालिक। बात को बदलने की कोशिश मत करो। तुम क्या छिपा रही हो ये बताओ। तुमने अभी अभी अपने पीछे कुछ छुपाया है ना? इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं जाकर डिनर तैयार करती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। वो मुझे अभी क्यों नहीं बता रही? लेकिन वो इतनी मायूस क्यों लग रही थी? टेस्ट अच्छा नहीं है और लिलित भी कुछ नहीं बोल रही। वो क्या छिपा रही है? मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। छोटे मालिक, क्या आपको याद है जब मैं पहली बार आपके इस घर में आई थी और मैंने आपके लिए पहली बार खाना बनाया था? आप डर डर कर निवाला मुंह में डाल रहे थे और स्वाद चखने के बाद आपकी आंखें चमक उठी थी। आपकी आंखें देखकर मुझे लगा अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आई। आज भी मैं उस दिन के बारे में अक्सर सोचती हूँ छोटे मालिक। लिलित, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, मुझे जाना होगा। मेरे लिए मैसेज आया है। जहाँ मैं यहाँ से पहले काम किया करती थी वहाँ फिर बुलाया गया है। तो यही वो मैसेज था जो तुम छिपा रही थी। मुझे लगा था उन्हें मुझे ढूंढने में थोड़ा और टाइम लगेगा।
ये बताओ, क्या तुम हमारे घर किसी को भी बिना बताए आई हो लिलित? हाँ तो नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। तुमने अब तक अपने जादू के असर को नहीं मिटाया, वो जादू जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज होती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अब भी सस्पिशियस हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? तुमने वादा किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं ये पता नहीं कर लेता कि तुम कौन हो। और तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। तुमने ही मुझे सिखाया था ना कि जिंदगी कितनी हसीन है। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। भूलो मत कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ लिलित। थैंक यू छोटे मालिक। तुम सच में नहीं जाना चाहती? हाँ, आखिर मैं आपकी मेड हूँ छोटे मालिक। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ। छोटे मालिक, मुझे खुशी हुई। मुझे भी।